प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को भनक तक न लगे, फर्नीचर दें, किसी को पता न चले, ताकि समाज में गलत मैसेज नहीं जाए, गलत मैसेज नहीं जाए, दूसरों का दिल नहीं टूटे, दूसरों का दिल बर्दाश्त न हो, वो इसकी तमन्ना न करे काश मेरे पास होता तो मैं भी करता। आज नुमाइश के माहौल ने लोगों को कर्ज के बोझ में दबा दिया। जब आदमी कर्ज के बोझ में दबता है तो अब ये अपना जुर्म दूसरों पे थोपने लगता है। क्या थोपता है? ये शादी मेरे लिए मनहूस साबित हो गई, ये शादी मेरे लिए मनहूस साबित हो गई, ये मेरी बहू जब से आई है तब से मैं कर्ज को चुकाने ही में मेरा सारा पैसा जा रहा है। नादान, तुमने गुनाह किया, सजा कौन भुगतेगा? तुमने मुस्तफा के कानून को तोड़ा, सजा कौन भुगतेगा? दूसरों के गले पे ये इल्जाम धर रहा है वो औरत आई तो हमारा कारोबार लॉस में गया। नहीं नहीं, जो मुस्तफा का कानून तोड़ेगा उसे देर या सवेर रुसवाई का मुंह देखना ही पड़ेगा। शादी हो या अकीका, खतना हो या वलीमा, हर चीज में शरीयत की पाबंदी। अगर हमने इसका लिहाज किया तो मेरे पास इतने पैसे बचेंगे कि एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो दाल रोटी को न तरसेगा, मदरसे की दीवार गरीब गुर्बत को न झलकाएगी। कम बल्कि अगर हमारा पैसा बचा गरीबों मिस्किनों के हिस्से में गया तो भिखारी गली में नजर नहीं आएंगे। मुस्लिम सोसाइटी का हर फर्द खुशहाल हो जाएगा। जो मुस्तफा चाहते हैं, जो खुदा चाहता है। यह कानून ज़कात इसीलिए है ताकि मुस्लिम सोसाइटी का हर फर्द अपने पांव पे खड़ा हो और दूसरों के सामने भीख मांगने की नौबत नहीं आए। ये पैगाम, ये दूर इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खैरात करने का ये कानून है ही इसलिए ताकि इज्जत नफ्स की हिफाजत की जाए, दूसरों को जिल्लत से बचाया जाए। लेकिन हमको पसंद है कि हम दूसरों की गुर्बत का मजाक उड़ाएं, हमको पसंद है कि हम सलील और रुसवा हो, हमको पसंद है कि हम यहूदियों की तरह नाचें, हमको पसंद है कि शाहरुख खान सलमान खान की तरह नाचे, हमको पसंद है कि मेरी 80 साल की बुढ़ी माँ वो 18 साल डांसर को देख करके वो नाचे। जैसे जैसे फिल्म में कर रही है वैसे वैसे मेरे घर में औरतें कर रही है। वो तो काफिरों का कल्चर है कि फिल्म को देख के उसकी नकल करना। मुसलमान कभी फिल्मी कल्चर को देख के नकल करेगा क्या? नहीं नहीं, जो कुछ भी इंसानी सोसाइटी में आज हिंदुस्तान में हो रहा है ये सारी नकलें यहूदियों की, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की। मुसलमान तौबा करे, मुसलमानों की माँ, बेटी, बहन, बच्चा सारे लोग यकलख्त आंख बंद कर लें फिल्मी कल्चर से और ये कहें जिसके पास मॉडल नहीं है वही करीना को मॉडल बनाए, जिसके पास नमूना नहीं है वही बॉलीवुड का एक्टर को मॉडल बनाए, जिनके पास कोई ज़ाब्ते हयात नहीं है वही किसी दूसरे एक्टर को ज़ाब्ते हयात, उससे ज़ाब्ते हयात की भीख मांगे। लेकिन जिस कौमे मुस्लिम के पास माइनर से माइनर मैटर से लेके मेजर से मेजर मैटर तक, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, गरीब से लेके अमीर तक, मर्द से लेके औरत तक, बच्चा से लेके बूढ़े तक, मालदार से लेके गरीब तक, गुलाम से लेके आका तक, सभाओं के लिए डिटेल्ड वे में जो एक्सप्लेनेशन के साथ जो कानून हयात मुस्तफा ने दिया है, जो 10-20 लाख अहादीस की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, हमारे लिए ज़ाब्ता मुस्तफा का काफी है। हम किसी फिल्म कल्चर को ना देखें, मुस्तफा को मॉडल बनाए, जिंदगी गुजारे, यहां भी इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिलेगी। जिसके पास कोई मॉडल नहीं है वही दूसरों को देख के अपने लिए मॉडल बनाए। हमारे लिए बेहतरीन मॉडल है मुस्तफा की जात। इस्लाम में सारा कानून खोल खोल कर बयान कर दिया गया है। अब कोई हो तो उसका पढ़ने वाला, अब कोई हो उसका जानने वाला, कोई हो उसकी स्टडी करने वाला। इसलिए मुसलमानों के घर में कोई दूसरी किताब पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, रोजाना 1-2 सफात कुरान पाक की तिलावत जरूर की जाए, उसके मानी को जरूर समझे जाए। रोजाना मुस्तफा की अहादीस में से 2-3 चैप्टर को जरूर टच किए जाए। बात चली थी वृक्षारोपण की, बात चली थी प्लांटेशन और बागबानी की। जरा सुनिए गौर से, मेरा बच्चा भी कान खोल के सुने, जिन लोगों की नजर इस हदीस पे नहीं गई है वो भी कान खोल के सुने और सारी दुनिया वालों को बता दें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वृक्षारोपण का ख्याल आज तुम्हें आया है, लेकिन पैगंबर आज़म ने 14
1400 साल पहले जो जमाना जंगलों का जमाना था, जो जमाना दरख्तों का जमाना था, जिस जमाने में दरख्तों के उजड़ने का तस्वुर तक आदमी के दिमाग में न था, जिस वक्त में ऑक्सीजन की कमी की कल्पना तक इंसान नहीं कर सकता था, उस वक्त पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने जो ज़ाब्ता जिहाद कानून दिया है, हुजूर फरमाते हैं, सरकार कहते हैं, जिसने दरख्त लगाया वो दरख्त उसकी तरफ से सदका है। मन गरसा, जिसने एक पौधा लगाया उस फकान लहू सदका, ये उसकी तरफ से सदका है। जिसने दरख्त लगाया उस दरख्त में से किसी परिंदे ने खा लिया, माँ अकल सब ओमिन हो, उसमें से जो परिंदे ने खाया, जो चौपाए ने खाया, यह उसकी तरफ से सदका है। वला यरज़ऊहु अहदुन इल्ला कान लहू सदका, अगर किसी ने उस दरख्त में से ले लिया तो ये उसके हक में सदका है। जिसने उसमें से चोरी कर लिया ये उसकी तरफ से सदका है। यानी जो पौधा लगाएगा उस पौधे के साए में जो बैठेगा, जो आराम करेगा, इसका बेनिफिट पौधा लगाने वाले को जाएगा। उस पौधे का फल जो खा लेगा ये पौधा लगाने वाले की तरफ से सदका हो जाएगा। जो उस पौधे के साए में बैठ जाएगा ये बैठने का फायदा दरख्त लगाने वाले को जाएगा। उसमें से परिंदा अगर खा लेगा कोई दाना, इसका बेनिफिट उस दरख्त लगाने वाले को जाएगा। अगर कोई आदमी उसमें से ले लेगा इसका फायदा दरख्त लगाने वाले को जाएगा। यानी पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले दरख्त लगाने के महत्व पे ऐसा कलाम फरमाया, अगर कोई दरख्त लगाता है ऐसा है जैसे वो जन्नत में अपने लिए राहत का सामान कर रहा हो। यानी वृक्षारोपण का रिश्ता मुस्तफा ने जन्नत से जोड़ दिया, प्लांटेशन का रिश्ता मुस्तफा ने जन्नत से जोड़ दिया। एक दूसरी बात, दरख्त लगाएंगे ऑक्सीजन मिलेगी, दरख्त लगाएंगे पैसा मिलेगा, दरख्त लगाएंगे साहब लकड़ी बेच के आप फर्नीचर बनाएंगे, ये सारा रिश्ता दुनिया से है। लेकिन जिस काम का रिश्ता जन्नत से जुड़ जाए, जिस काम का रिश्ता गुनाहों की माफी से जुड़ जाए, जिस काम का रिश्ता नेकियों से जुड़ जाए, उस काम के करने का शौक कैसे पैदा होगा। इसीलिए पैगंबर आज़म फरमाते हैं, मा गरसा, कोई पौधा ऐसा नहीं लगाया गया इल्ला कान लहू सदका, मगर वह पौधा उसके लिए सदका हो जाएगा जिसने वह पौधा लगाया है। इसलिए पैगंबर आज़म ने प्लांटेशन के ताल्लुक से जो इसका जोरदार वकालत की है, इसका रिश्ता जो जन्नत से जोड़ा है, क़यामत तक के तमाम दानिश्वर, तमाम प्लांटेशन पे गुफ्तगू करने वाला, उन सबों की सारी किताबें एक तरफ, उनका सारा फॉर्मूला एक तरफ और हुजूर की ये हदीस एक तरफ, इसका पल्ला सब पे भारी हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर